पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। जिनकी मंशा से अभ्युदय मध्य प्रदेश का ये राज्योत्सव परिकल्पित हुआ है, मंच पर पधार रहे तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे गणमान्य जनों के साथ हम उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अभ्युदय मध्य प्रदेश के 70वें सोपान पर आयोजित राज्योत्सव में हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां लगातार बजती रहे। आज बेहद खास कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, जब मध्य प्रदेश का जन्मदिन हम मना रहे हैं, मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, तो हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की हो चुकी है और ये मंच समृद्ध है हमारे सम्मानीय अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, अन्य हमारे मंत्रीगण के तमाम सदस्य और इसी के साथ आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का भी हम इस राज्योत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है अंधेरे से उजाली की और प्रशस्त होने की और मंगलदीप दान की, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे इस मंच की देहरी पर रखे मंगलदीप को प्रज्वलित करें और इस अभ्युदय मध्य प्रदेश 2025 के इस सांस्कृतिक बहुरंग का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी का भी इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन में एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः प्रश्नेमातरः शोभन् को मजबूत करने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के इस सपने को पूरा करने में योगदान देते हुए मध्य प्रदेश 2047 की रूपरेखा तैयार की है। मध्य प्रदेश 2047 विजन बनाने के लिए पिछले कई महीनों से व्यापक परामर्शी प्रक्रिया जारी। हर जिले में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद, सबसे प्रासंगिक मुद्दों को समझने के लिए सिटीजन लोगों से प्राप्त सुझाव, 100 से अधिक रिपोर्ट्स और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद हुआ निर्माण। परिणाम स्वरूप 2047 में समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना की गई है। संपन्न मध्य प्रदेश, अगले 5 वर्षों में जीडीपी 2 गुना करने का लक्ष्य, वर्ष 2047 तक रुपए 250 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, राज्य में बेरोजगारी दर 1% से भी कम करने का लक्ष्य, उद्योगों और सेवाओं में 1 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। सुखद मध्य प्रदेश, सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन का वचन, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और औसत जीवन काल में बढ़ोतरी। सांस्कृतिक मध्य प्रदेश, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विजन की रूपरेखा में 8 घटक निर्धारित किए गए, 6 विषय एवं 2 कारक। 8 घटक के अंतर्गत 300 से अधिक बिंदुओं का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 5 वर्षों के लिए कार्य योजना सम्मिलित है। राज्य भर में औद्योगिक पार्क, सर्विसेज क्लस्टर, एग्री क्लस्टर, ग्रोथ हब, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, एडियोसिटी, मेडिसिटी, पर्यटक सर्किट और विकसित ग्राम जैसी कई परियोजनाएं तय की गई हैं, ताकि क्षेत्रीय संतुलित विकास के साथ तेज गति से लक्ष्य हासिल किया जा सके। विकसित देश की नींव रखने के लिए चलाए जा रहे 4 मिशन, गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी सशक्तिकरण के साथ वर्ष 2047 तक अपनी विरासत को संजोते हुए विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दृढ़ संकल्पित है। समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश 2047। जोरदार तालियों से आइए हम सब स्वागत करें हमारे मध्य प्रदेश के विकास का। विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं, विकास तब होता है जब हर व्यक्ति उसका सहभागी बने। और मध्य प्रदेश की नवगाथा में, मध्य प्रदेश की विकास गाथा में
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं, जहां विरासत की शान है और संस्कृति की पहचान है और विकास की गति आज नए शिखरों को छू रही है। प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश आकर्षण और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में उठाए गए दृढ़ कदमों की कहानी है। तो आइए देखते हैं इन तमाम पहलुओं को समेटती एक और फिल्म। When we decided to expand, our priority was clear: find a state where business meets governance that delivers results. That's when we looked at Madhya Pradesh. A state inspired by the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047 and led by the Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav's mission to make Madhya Pradesh the industrial heart of India. Everything started with a click on the revamped Invest MP portal. It's not just another website. It's a single portal for all industry services, bringing together every department, every approval, every investor need. From exploring industrial land and calculating incentives to generating AI-based feasibility reports and tracking applications. भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच हमारा सबका मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन का काम करने का काम किया माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष और माननीय विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने। इस मंच पर ही मौजूद यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जब नाम वाम ले तो जरा जोरदार ताली वाली बजा के उत्साह उमंग के साथ आनंद करें। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ। आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग उतर के आया है भोपाल के प्रांगण में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ जिस प्रकार का वातावरण बना है। यहां एक के बाद एक कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई, लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ दिन। हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर बीते साल के साथ विगत प्रकार से की गए अलग अलग काम
जिन कामों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है। तो भोपाल की आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और 70 वर्षों की प्रेरणा की वो बातें कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें सुनते हैं। हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहां पर विश्व वंद हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार के अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती काली सिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का
और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक MOU हुआ है, तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सारी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में विकास की नवगाथा लिखने के लिए संस्कृति की तन्मयतान, विरासत का विजयगान और विकसित होते मध्य प्रदेश का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें और अभिनंदन करें। दिव्य सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी मानवों से आप सबके बीच दर्शक दीर्घा में पहुंचने का आग्रह करें, इससे पूर्व हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला जी से हमारा निवेदन है, वे आए और आप सबका विभाग की ओर से आभार प्रकट कर उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के 70वें जन्म दिवस पर आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनकी संकल्पना और मार्गदर्शन विरासत भी विकास भी जिस पे आधारित ये 3 दिवसीय महाकार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, उसमें पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। साथ ही हमारे बीच में माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पधारे हैं, आपको मैं हृदय से यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री संस्कृति विभाग, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई और क्रियान्वयन हो रहा है, आपको बहुत धन्यवाद है। माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री श्रीमती कश्यप 70वें स्थापना दिवस के निमित्त आयोजित सांस्कृतिक बहुरंग का आनंद लेंगे। हमारे अन्य गणमान्य जन वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रथम पंक्ति में आप सबके बीच उपस्थित होकर आज की हमारी सांस्कृतिक बहुरंग का आनंद लेंगे। दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, 3 चरणों में आज की हमारी ये सभा हम लोगों ने रची है और इसके बाद हम सब मिलकर देखेंगे विरासत से विकास इस विषय पर आधारित एक ड्रोन शो, और इस ड्रोन शो को तैयार किया है मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट ने। और विकास से जब हम सामना करते हैं तो विरासत को कैसे भूल सकते हैं, इसलिए विरासत और विकास की आपसदारी में किस तरह से मध्य प्रदेश का अभ्युदय हो रहा है, उसका नवोत्कर्ष हो रहा है, ये सब हम इबारत को आसमान पर चित्रित होता हुआ देखेंगे। आपकी निगाहें कुछ क्षणों में आसमान पर जाएंगी। 2000 ड्रोन के माध्यम से हमने ये तैयार किया है। जी और आज हम बना रखेंगे मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस।
अभ्युदय मध्य प्रदेश, एक ऐसा दिन जो हमें हमारी विरासत की स्मृति और विकास की दिशा दोनों को साथ लेकर चलने का संदेश देता है। आज का दिन केवल तिथि नहीं, ये प्रदेश की आत्मा का उत्सव है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास बोलता है, यहाँ की हवाओं में संस्कृति डोलती है। यहाँ अनेकता में एकता केवल कथन नहीं, जीवन शैली है। विरासत, संस्कृति और विकास की इस निरंतर यात्रा में हर वर्ष मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। और अब हम सभी तैयार हो चुके हैं ड्रोन शो की प्रस्तुति को देखने के लिए। हम आपको बता दें कि आज एक बार में 2000 से ज्यादा ड्रोन एक साथ आसमान में सुंदर चित्रों का वर्णन करेंगे, जो कि विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार कर रहा है। आप सबका ध्यान थोड़ा चाहेंगे, बिल्कुल मध्य से हटकर आप सब अपने दाईं ओर अपनी निगाहें दौड़ाएं। और ये जो ड्रोन शो है, एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने विशेष रूप से संयोजित किया है। देवियों सज्जनों, लगातार जो नवाचार हमारे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के ओर से हो रहे हैं, इस पूरे मध्य प्रदेश की विरासत को अलग अलग माध्यमों में देखने का भी अपना एक अलग कौतूहल है, उसकी भी अपनी जिज्ञासा है। और जब हम धरती पर बिखरते हुए अपने संस्कृति के रंगों को देखते हैं, तब ये रंग उठकर धरती से आसमान तक जाते हुए दिखाई देते हैं, हमारे हौसले और उम्मीदों के प्रतीक बन जाते हैं, हमारी आत्मनिर्भरता के, हमारी सामूहिक जिज्ञासा के प्रतीक बन जाते हैं। ये जो ड्रोन शो 2000 से अधिक ड्रोन के माध्यम से आसमान पर मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर गढ़ेंगे, उसको देखकर एक बार फिर हमारे भीतर एक गौरव की अनुभूति होगी। समृद्धिशाली मध्य प्रदेश की इबारत फिर एक बार उजली होगी और ऐसे उजास में हम अपने भविष्य की आहटों को भी देखते महसूस करेंगे। जी हाँ, और अब ड्रोन शो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की उस गौरव गाथा के साक्षी बनने जा रहे हैं, जो इतिहास की धरोहर से निकलकर विकास के उजास तक पहुंची है। ये उभरते हुए अनगिनत चित्र आपको विकसित भारत की संकल्पना प्रदर्शित करेंगे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हम आज के ड्रोन शो का। और आप सबसे गुजारिश, कृपया मैं नर्मदा से घिरे ओमकार पर्वत पर बैठा शिव सुरेश हूँ। मैं अवंतिका में बसने वाला महाकाल महेश हूँ। ओरछा में रहने वाला राम राजा जगत ईश हूँ। मैं देवी नर्मदा का इस पृथ्वी पर मंगल प्रवेश हूँ। मैं पन्ना का हीरा, बाघ की दहाड़ हूँ। सतपुड़ा का जंगल, मैं विंध्याचल पहाड़ हूँ। महेश्वर का घाट, खजुराहो की शिल्प शैली, सांची के स्तूप से शांति का उपदेश हूँ। कान्हा बांधवगढ़ पचमढ़ी का हरियाला मैं भेष हूँ। खनिजों की भरमार, मैं पुरातात्विक अवशेष हूँ। भगौरिया, संजा, गणगौर, घडिल्या, लोक मांडनों से रंगा मैं भूभाग परेश हूँ। मैं प्रकृति, संस्कृति, विभिन्न परंपराओं का धारक, कालिदास की लेखनी, मैं ज्ञान विज्ञान अशेष हूँ। काल गणना का केंद्र बिंदु, मैं श्री कृष्ण का शिक्षा स्थल। सिंहस्थ कुंभ की धरती पर संतों का समावेश हूं। राजा भोज की राजधानी विक्रम का मालव देश हूं। कई सिंहासन शासन देख चुका मैं राज्यों में राज्येश हूं। जहरीली वह रात रौंद कर उन्नति पथ पर अग्रसर निरंतर। विषमय भीषण त्रासदी झेला मैं नीलकंठ आलोक शिव शंकर सर्वेश हूं। सुबह मेरी होती महाकाल की भस्मारती से, ढलती मेरी सांझ है मां नर्मदा की आरती से। पुण्य पावन जन मन भावन, मैं भूमि अति विशेष हूं। स्वच्छता में नंबर 1, सुंदर समृद्ध परिवेश हूं। भारत का हृदय स्थल, मैं एक प्रेरक संदेश हूं। विरासत को साथ लेकर विकास के पथ पर अग्रसर निरंतर, नित नई उन्नति गाथा लिख रहा
मैं अभ्युदय मध्य प्रदेश हूं। आज यह मध्य प्रदेश अपनी विरासत को संजोते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान गढ़ रहा है। संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के बल पर उन्नति की खुशहाली के साथ समृद्धशाली राज्यों में अग्रणी रखने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के हृदय में बसा ये पावन भूभाग मध्य प्रदेश, आज हम सभी इस धरती पर एकत्र हो एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत यात्रा के साक्षी बनेंगे। विरासत से विकास की ओर बढ़ती एक ऐसी यात्रा जो आकाश के कैनवस पर ड्रोन शो के रंगों के माध्यम से चित्रित होगी और कहेगी गाथा मध्य प्रदेश के नवीन उदय की। भारत राष्ट्र के मध्य में स्थित इस भूमि पर युग युगांतर से वैदिक ऋचाएं गूंजती रही हैं। प्राचीन महाकाव्यों, पुराणों में वर्णित यहाँ की नगरी उज्जैन ने ही धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, गणित और काव्य साहित्य की दिशा तय की। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित विक्रम संवत, जिसने भारतीय परंपरा को समय की सटीकता दी, इसी भूमि से फलित हुआ। स्वयं महाराजा महाकाल ने भी इसी अवंतिका नगरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना। बोलिए अवंतिका नाथ राजाधिराज महाकाल महाराज की। धार्मिक आस्था ही नहीं, ये भूमि कला और स्थापत्य का भी अनुपम केंद्र रही है। ग्वालियर का किला, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं आदि ये सब बताते हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों के कितने रंग छिपे हुए हैं। गोंड, भील, बैगा जैसे जनजातीय समूहों की संस्कृति इस प्रदेश की आत्मा है। इनके लोकगीत, इनके नृत्य, इनके पर्व, ये सब जीवन की उत्सव धर्मिता के प्रतीक हैं। यहाँ के गांवों में तीज, त्योहार, विवाह आदि उत्सवों में दीवारों पर उकेरी लोक मांडना शैली की आकृतियां तो बड़ी ही मनमोहक होती हैं, जो बेरौनक दीवारों को भी सादगी के साथ सुंदर बना देने की क्षमता रखती हैं। लोक सांस्कृतिक धरोहर के साथ मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का भी धनी रहा है। विविध पर्यटक स्थलों व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मनमोहकता के साथ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व को मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वभाव दिखाते हैं। मां नर्मदा, यह 3 राज्यों की जीवनदायिनी नदी मध्य प्रदेश में ही अवतरित हुई है। इसके उद्गम स्थल का सौंदर्य स्वर्ग की संज्ञा समान है। टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त यह प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों में अग्रणी है। हमारे यहाँ के सफेद बाघ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मां नर्मदा जैसी विभिन्न नदियों व जल स्रोतों का कृपा पात्र रहा है ये मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद देश का अन्नदाता बनकर उभरा।
सोयाबीन की राजधानी और गेहूं उत्पादन में अग्रणी ये प्रदेश किसानों की मेहनत से आत्मनिर्भर भारत की नींव गढ़ रहा है। आज कृषि उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का अति विशिष्ट स्थान है। इस आधार पर मात्र हमारे ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के पालनहार की भूमिका भी मध्य प्रदेश निभा रहा है। नित नव अनुसंधानों और तकनीकी यंत्रों ने कृषकों को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाया है। यहाँ के औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, मालनपुर और मंडीदीप देश के उत्पादन को नई गति दे रहे हैं। औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे सफल राज्य बनकर उभरा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश से प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सफल आयोजन रहा। नए उद्योगों, व्यापार व्यवसाय और रिकॉर्ड तोड़ निवेश ने मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों को जन्म दिया है। आधुनिकता की राह पर मध्य प्रदेश आज गति पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, जल परियोजनाएं, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र सब मिलकर इस राज्य को नई शक्ति और सशक्त भारत की दिशा दे रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य के तकनीकी नगर बन रहे हैं। नव तकनीकी विकास के साथ मध्य प्रदेश ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विज्ञान, शिक्षण और अनुसंधान के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार विज्ञान मेलों, ड्रोन्स कार्यशालाओं, रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं और इनोवेशन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी प्रगति से जोड़ रही है। नित नव वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों के माध्यम से देश को सशक्त कर रही है। किसी देश की प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान, अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, जय अनुसंधान। अनुसंधानिक क्षेत्र में ये विकास अपनी वैज्ञानिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसे प्राचीन काल में खगोल और गणितीय अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश आज परंपरा और आधुनिकता के इस अद्भुत संगम को लेकर विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का गौरव है हमारी उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला। अपने दृढ़ निश्चय के बल पर विकास का दामन थाम चुके इस मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और विकास का संगम यदि देखना हो तो इसका सबसे अच्छा दृश्य होगा नीलकंठेश्वर महाकाल की धरती पर आयोजित सिंहस्थ 2028।
वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला यह महाआयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य अंग है, जो विरासत के साथ विकास की गाथा भी कहेगा। मध्य प्रदेश तैयार है पूरे विश्व के स्वागत हेतु इस अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028 में। महापर्व ये अशेष है, विशेष महापर्व ये अशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है। शिवरात्रि रे पुण्य खिलेगा, जन्म फलेगा, भाग्य जगेगा, अमृत वर्षा ऐसी होगी, डुबकी लोगे मोक्ष मिलेगा। शिवरात्रि रे पुण्य खिलेगा, जन्म फलेगा, भाग्य जगेगा, अमृत वर्षा ऐसी होगी, डुबकी लोगे मोक्ष मिलेगा। कहोगे कोई स्वप्न ना विशेष है, कहोगे कोई स्वप्न ना विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है। तो मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर अभ्युदय मध्य प्रदेश और स्थापना दिवस के मुख्य समारोह को 3 हिस्सों में बांटा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और इस वर्ष की जो थीम है विरासत से विकास, इसके बारे में बताया। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहजनक माहौल और 2028 के सिंहस्थ, इनका जिक्र किया। इसके बाद बारी आई शानदार ड्रोन शो की। 2000 से अधिक ड्रोन्स ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसमान पर मध्य प्रदेश की विरासत और उससे विकास गाथा को जीवंत कर दिया। और अब आप देख रहे हैं आकाश पर शानदार आतिशबाजी। ये भोपाल से आती सीधी तस्वीरें हैं समारोह स्थल लाल परेड ग्राउंड पर। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी आकाश रंगीन रोशनी से नहा चुका है। आसमान में तारों की तरह टिमटिमाते ड्रोन्स के शो को देखने के बाद अब उजास की एक दीपावली सी छटा आप देख पाएंगे। शानदार आतिशबाजी करते हुए आज मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश, उभरते मध्य प्रदेश का जीवंत एहसास आज आकाश पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए आप आतिशबाजी का क्रम, और इसके बाद बारी है उस कथा के जीवंत मंचन की जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी ओर से सभी को पहले ही शुभकामनाएं दी। कहा है कि ये मध्य प्रदेश की वो विरासत है जो जन जन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। जीवन की मधुरता है, संस्कृति के उस सौंदर्य को अब हम सभी मिलकर महसूस करेंगे। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर जहां मुखरित होते हैं, हमारी लोक संस्कृति के अनुगूंज। आइए आपको लिए चलते हैं विश्व वंदन भगवान श्री कृष्ण की सांगीतिक यात्रा पर। श्री कृष्ण जो इतिहास नहीं, इतिहास के रचयिता है, जो धर्म नहीं, धर्म का सार है। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, अनुभव है। कभी माखन चुराते हुए बाल लीला, कभी गीता का उपदेश देते हुए जगत गुरु, कभी रास में प्रेमी, कभी मुरली में माधुर्य, तो कभी रणभूमि में रणधीर कहलाते हैं। कान्हा, मुरलीधर, माधव और योगेश्वर की गाथा को आइए हम देखते हैं विश्ववंत की प्रस्तुति में। इसे परिकल्पित किया है डॉक्टर वीनस तरकसवार ने, संगीत संयोजन निर्देशन उमेश तरकसवार का, और जो हमारी
3 कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम शैली में इसे प्रस्तुत करने वाली हमारी नृत्य गुरु हैं डॉक्टर श्वेता देवेंद्र, क्षमा मालवी और कविता शाह जी। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें विश्ववंद का और आइए इस मंच पर देखते हैं भगवान कृष्ण की चरित्र गाथा। मैं केवल देव नहीं, एक दर्शन हूं। बाल रूप में आनंद, नायक रूप में नीति और गुरु रूप में ज्ञान। युगों युगों से मैं ही कहता आया हूं और आज पुनः कहता हूं। आनंद में लीला रची, अन्याय के विरुद्ध रण छेड़ा, अंततः जीवन का सत्य गीता के रूप में प्रकट किया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है।
जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। मेरा ये जन्म केवल किसी देव का आगमन नहीं था, वह तो चंचलता का उत्सव और निष्कपट प्रेम की चिरंतन घोषणा थी। गोकुल की धूल से लेकर द्वारका के वैभव तक मेरा जीवन केवल चमत्कारों की गाथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और निष्काम कर्म का वह तो शाश्वत संदेश है जो कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि सत्य यही है। मैं केवल कंस का संहारक नहीं, मैं तो युगों युगों से प्रवाहित होती भारत की आत्मा का स्पंदन हूं। मेरे बचपन का प्रत्येक क्षण एक गूढ़ रहस्य है। मेरी ये बाल लीलाएं सिर्फ खेल नहीं, ये तो हर युग के लिए निर्भयता का पाठ है, सरलता का श्रृंगार है और प्रेम, भक्ति तथा धर्म की रक्षा करने हेतु शाश्वत प्रेरणा का मधुर संदेश है।